हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और ऑलमोस्ट मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, जो कि थ्री स्पाइडर में टेस्टिंग के लिए था मेरा। तो आज मेरा ग्रूमिंग क्लास है। एक्चुअली होता ये है कि आपका जब भी इंटरव्यू रहता है उससे एक दिन पहले आपका ग्रूमिंग क्लास होता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको वहाँ पे क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, उसका आपको रिप्लाई कैसे करना है, मतलब आंसर्स कैसे करना है। और आपका 10:30 में था, एग्जैक्ट 10:30 हो रहा है। तो हम जल्दी जल्दी बात करेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले अभी मैं सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूट जाऊँगा और वहाँ पे देखता हूँ कि क्या क्या बताते हैं, उसका मैं आपसे शेयर करूँगा। लेट हो गया है, एक तो इतना ऊपर से उतरने में टाइम लगता है। और ये देखो मौसम आज का यहाँ पे कुछ ऐसा है, ऑलमोस्ट ठीक ही है, नॉर्मल जैसे रहता है। ये रास्ता में यार हमेशा ऐसे ही भीड़ लगी रहती है, आप दूर तक भी देखो तो ऐसा, मतलब ये इसका नॉर्मल है। देखो सारे लगे, ये जितने जा रहे हैं ना सारे वहीं पे मतलब कोचिंग वाले ही हैं। ऑलमोस्ट मैं पहुंच ही गया हूँ यार, अब बस वहाँ पे आईडी कार्ड स्विप करना और अंदर। रोल नंबर में क्लास है, लेकिन अभी कोई क्लास चल रहा है इसलिए अंदर जाने नहीं दे। ये जो है ये सिर्फ 2022 पास आउट के लिए है, मतलब जो अभी एग्जाम तुरंत दे के निकले अपने कॉलेज से उन लोगों के लिए है। बाकी और भी होता है कि देखते हैं कि क्या बताता है, क्योंकि मेरा सिर्फ मैनुअल पे है और 2022 पास आउट, तो बहुत कम लड़के आएंगे। तो देखते हैं अंदर जाके क्या होता है। तो यार फाइनली देखो मेरा हो गया, क्लास से आ गए बाहर। वहाँ पे पूरा कंप्लीट मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि मतलब खुद पढ़ना भी तो था, तो इसलिए मैंने वहाँ पे बहुत छोटा सा रिकॉर्ड किया। और बाकी मैंने सब चीज़ वहाँ पे लिख के लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं एकदम शुरुआत से, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो किसी भी आईटी कंपनी में, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो कंटिन्यू देखना। और जो लोग चैनल पर न्यू है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। आपका इंटरव्यू ऐसा होना चाहिए लाइक कि आपको अपने बारे में कम बताना, ठीक है। मतलब जितना शॉर्ट और क्वालिटी हो सके उतना बताओ। आपको स्टार्ट करना अपने बारे में कि आपका नाम क्या है, यहाँ से स्टार्ट करना। उसके बाद आपको बताना है कि आप कहाँ से आए हैं। जैसे मैं बिहार से हूँ, पटना, इधर सिवान से, तो मैं यहाँ पे बेंगलोर में। तो आपको बताना है कि आप किस सिटी से आए हैं और अभी आप प्रेजेंट में कहाँ रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आना अपने क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड पे, आपका मैट्रिक में कितना परसेंटेज था और आपने मैट्रिक कब किया था और कौन से बोर्ड से किया था। सेम ऐसे ही बताना आपका 12th में भी कि आपका 12th क्या चीज़ से था और आपने 12th में क्या लिया था। जैसे कॉमर्स है, आर्ट्स है, साइंस है। साइंस में भी आपका मैथ्स है और बायोलॉजी ऐसे करके होता है। वो आपने कब पास किया और कितने परसेंटेज से पास किया। उसके बाद अब आपने बीटेक करने अगर गया, बीटेक किया बीए या बीकॉम, तो वो बताना कि आपने बीटेक कब किया, बीकॉम, बीए, जो भी ईयर ऑफ पास आउट क्या था और परसेंटेज क्या था। इतना कुछ बताने के बाद आपको अपना हॉबी बताना है, अपना पैशन बताना है। उसके बाद आपको बताना है अपना शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। अब हाँ, शॉर्ट टर्म गोल में आप ये बोल सकते हो कि आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, लेकिन आपको आईटी में अपना करियर बनाना था, तो आपने कुछ स्किल सीखा। जो भी आप जिसके लिए भी जा रहे हैं, आप जावा के लिए जा रहे हैं, पाइथन के लिए जा रहे हैं, ऑटोमेशन के लिए जा रहे हैं, मैनुअल टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, जिस चीज़ के लिए भी जा रहे हैं उसके बारे में बताना है। और उसके बाद आपको बताना है कि आप खुद को 5 साल 10 साल बाद किस पोजीशन पे देखना चाहते हैं और कौन सी कंपनी में देखना चाहते हैं, तो ये बताएंगे। इतना बताने के बाद ये आपका पर्सनल डेटा था जो आपने बताया, ठीक है। इसके बाद अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है जो आपने मैनुअल जब सीखा था या ऑटोमेशन आप जब सीख रहे थे, उस समय आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा, ऑब्वियसली हर एक कोचिंग वाले बताते हैं, तो उसके बारे में बताना है आपको। पूरा डिटेल प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। इससे बहुत अच्छा
इफेक्ट पड़ता है जो इंटरव्यू ले रहा है उस पर। यह आपका मतलब ऐसे इंट्रोडक्शन था जो कि आपने बता दिया, बहुत अच्छे से बताया। इतना कुछ होने के बाद अब आपसे वो क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं मैनुअल के लिए जा रहा हूँ, तो मुझसे मैनुअल का सबसे पहले पूछेंगे मैनुअल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में SDLC, ठीक है। SDLC में आपको हो सकता है वाटरफॉल मॉडल पूछ दे, VME पूछ दे, प्रोटोटाइप मॉडल पूछ दे, या हाइब्रिड मॉडल पूछ दे, या अजाइल पूछ दे। पूरे SDLC में इंपॉर्टेंट है अजाइल मॉडल और वाटरफॉल मॉडल और VME मॉडल। 3 मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको आना ही चाहिए। बाकी में थोड़ा बहुत कम भी रहता है तो वो चल जाता है, उतना कोई ध्यान नहीं देता। आफ्टर दैट इसके बाद हम लोग आते हैं मैनुअल टेस्टिंग पे। मैनुअल टेस्टिंग में आपका दो तरह से, एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, एक वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, ठीक है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ही इंपॉर्टेंट है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग पढ़ के जाना, लेकिन इतना कुछ क्वेश्चन उससे आता नहीं है। आपको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आपसे पूछेंगे फंक्शनैलिटी टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, और ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका फंक्शनैलिटी टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में 15 या 16 मतलब 14 या 15 करके इतने सारे टेस्टिंग होते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है फंक्शनैलिटी टेस्टिंग पे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग पे, सिस्टम टेस्टिंग पे, रिग्रेशन टेस्टिंग पे, और स्मोक टेस्टिंग में, जिसमें प्रैक्टिकल एंड बेसिक फंक्शन को हम लोग देखते हैं। बाकी और भी जितने हैं सब पढ़ के जाना, ठीक है। लेकिन ये 4 एकदम कंप्लीट रहना चाहिए, 4-5 ये कंप्लीट रहना चाहिए। इससे ये होता है कि मान लो मैं ही इंटरव्यूअर हूँ और मैं आपसे 10 क्वेश्चन पूछता, ठीक है। 10 में से आपका 4 का आंसर ऐसा था जैसे कि आपने एक वर्ड लाइन बाय लाइन आपने बताया, अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया, एग्जाम्पल दे के बताया। उसके बाद आप अगर 6 क्वेश्चन नहीं भी बता रहे ना, तो ये सामने वालों को समझ में आता है कि हाँ मतलब इसको नॉलेज है, पढ़ा हुआ है, मेहनत किया। में भी हो सकता है कि यहाँ पे आने के बाद थोड़ा भूल गया हो, या बाकी थोड़े मतलब कुछ में गलत बताया, तो इसमें 90% चांसेस है कि आपका इंटरव्यू आपको सिलेक्ट। और ज़्यादातर लड़के करते ही हैं कि अगर 14 तरह का टेस्टिंग होता है आपको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में, तो वो क्या करेंगे 14 भी जितने होते हैं सब पढ़ के जाएंगे, ठीक है। और किसी एक में भी उनका एकदम 100% नहीं रहता, मतलब किसी में थोड़ा सा कहीं से छूटा, किसी में कहीं से छूटा, किसी में टेस्ट केस भूल गए, किसी में आप उसका बेसिक फंक्शन भूल गए, किसी में जो क्रिटिकल फंक्शन है वो भूल गए। तो वो आपको इतना सारा गलती करने से बेहतर है कि आप तो उतना ही बताओ जितना आपको आता है, लेकिन वो आपका 100% होना चाहिए। बाकी सब भी पढ़ के जाओ, इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये 4-5 बता देने पे बिल्कुल सही आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाता है, क्योंकि उतना टाइम नहीं देना रहता आपको देगा 20 मिनट या 30 मिनट। अगर आप 4 क्वेश्चन 20 मिनट तक बोलते रह गए तो पक्के से समझ में आ जाएगा उसको कि आपको आता। तो आपका प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए कि आपको मतलब 10 क्वेश्चन पूछे तो आप उसमें से कम 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे बताएं जैसे कि एक लाइन आप बता रहे हो, एक डॉट कि कहाँ पे क्या हो रहा है आपको डिस्कस बताना है, उसका ड्रॉबैक बताना है, उसका एडवांटेज बताना है, उसका क्रिटिकल सिनेरियो बताना है, उसका नॉर्मल जो बेसिक फंक्शन है वो बताना। तो ऐसे बताना, ये नहीं कि 10 बताएं और 10 में भी एक भी अच्छे से नहीं बताएं, आपको सबसे पहले भगाएगा वो। इसीलिए जब भी इंटरव्यू देने जाएं तो आपका 2 चीज़ एकदम फोकस रहनी चाहिए। पहला कि आपका इंट्रोडक्शन बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए और क्वालिटी वाला होना चाहिए। दूसरा कि आप जब डिस्कस बता रहे, जब आप इंटरव्यू का आंसर दे रहे तो उस समय आप भले ही थोड़ा कम दे, लेकिन जो आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, आपका इंटरव्यू कहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा। ये सारी प्रोसीजर MNC कंपनियाँ फॉलो करती हैं, चाहे कोई भी हो, विप्रो हो, TCS हो, एम्फेसिस हो। आई होप कि आपका डाउट लगभग पूरा हो गया होगा, और अगर कुछ भी और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिनका इंटरव्यू आने वाला है या जो इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से प्रिपरेशन करो और अपना ख्याल रखो। बाय।